9,000 चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन का इंतजार। इंटर प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। मौका सक्षमता पंचम के लिए 9 जनवरी तक आवेदन। परीक्षा पे चर्चा 58 लाख को करना है आवेदन। 22.13% ने ही किया। 8वां वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होंगी अगले साल। चुनाव तक। पंचायत चुनाव से पहले क्षेत्र का परिसीमन नहीं। हर प्रखंड में होंगे मॉडल स्कूल। हर प्रखंड में होंगे मॉडल स्कूल। स्थापित किया जाएगा एजुकेशन हब। शिक्षा मंत्री कहर, बिहार में एक सप्ताह तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। शिक्षक नेता ब्रजनंदन शर्मा का निधन। शर्मा के निधन पर राजद नेताओं ने शोक जताया। आउटसोर्सिंग के तहत बहाली में हो रही ठगी। अब खबरें विस्तार से। उससे पहले मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 9,000 चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन का इंतजार है। जी हाँ, 9,000 चयनित प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को जहां जिला आवंटन का इंतजार है, वहीं उनकी वेतन विसंगति के निराकरण एवं अंतर वेतन के भुगतान की भी मांग उठी है। बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों में से तकरीबन 9,000 अभ्यर्थी कतिपय कारणों से योगदान से वंचित रह गए। ऐसे बचे हुए अभ्यर्थियों से जिला आवंटन के लिए शिक्षा विभाग ने गत 1 सितंबर से 10 नवंबर तक आवेदन मांगे थे, लेकिन अब तक उन्हें जिला आवंटन नहीं हुआ। इसके मद्देनजर टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर अविलंब जिला आवंटित करने का आग्रह किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीत भारती ने ज्ञापन के जरिए शिक्षा मंत्री से नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ाकर वेतन विसंगति दूर करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में समानुपातिक वृद्धि करते हुए विसंगति दूर किया जाए, या प्रधान शिक्षकों को 7वां वेतनमान के लेवल 7 का प्रारंभिक मूल वेतन 44,900 रुपया दिया जाए। संगठन द्वारा विशेष शिक्षक से प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनने वालों को और विशेष शिक्षक की अवधि के अंतर वेतन के भुगतान की मांग को लेकर भी अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है। छठे चरण के सभी विशेष शिक्षकों की वेतन विसंगति का निराकरण एवं 3 वार्षिक वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन निर्धारण की मांग अपर मुख्य सचिव से ज्ञापन के माध्यम से की गई। अगला है इंटर प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक चलेगी। बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि स्कूल से 10 से 20 जनवरी के बीच अपनी सुविधा और समय के अनुसार परीक्षा आयोजित करेंगे। परीक्षा की तिथि और समय का निर्धारण संबंधित विद्यालय अपने स्तर पर करेगा। इस दौरान छात्रों को निर्धारित तिथि पर प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 16 जनवरी को जारी किया जाएगा। इसके बाद छात्र आधिकारिक प्रक्रिया के तहत अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड या स्कूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। बिहार बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे समय में रहते अपने प्रायोगिक परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें और विद्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में शामिल हो। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी ही सैद्धांतिक परीक्षा में शामिल होंगे। मौका सक्षमता पंचम के लिए 9 जनवरी तक आवेदन। सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए शिक्षक अभ्यर्थी 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क भी इसी अवधि में जमा किया जाएगा। अभ्यर्थी सक्षमता बिहार.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है।
सक्षमता परीक्षा पंचम में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में शामिल नहीं हुए या अनुत्तीर्ण हुए वे शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने चतुर्थ के लिए आवेदन भरा, परीक्षा शुल्क जमा किया, लेकिन किसी कारणवश उनका परीक्षा आवेदन पत्र डीपीयू स्थापना द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को शुल्क नहीं देना होगा, केवल आवेदन पत्र भरना होगा। परीक्षा पे चर्चा 58 लाख को करना है आवेदन, 22.13 ने ही किया है। कार्यक्रम में भाग लेने में बिहार के विद्यालय संस्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं संवाद। कार्यक्रम में छात्र, अभिभावक और शिक्षक भाग लेते हैं। परीक्षा पे चर्चा भारत सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों के साथ सीधा संवाद करते हैं ताकि परीक्षा के तनाव को कम किया जा सके, पढ़ाई को सकारात्मक रूप से देखा जा सके और जीवन कौशल जैसे समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। यह एग्जाम वॉरियर्स नामक अभियान का हिस्सा है जो छात्रों को परीक्षा सीखने का माध्यम है, डर का कारण नहीं। हिम्मत के साथ परीक्षाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें 6ठी से 12वीं के बच्चे भाग लेते हैं। भाग लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है। अगला है कि 8वां वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होंगी अगले चुनाव तक। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ बिहार के सरकारी सेवकों को लोकसभा के अगले चुनाव से पहले मिलने की आशा है, जो 2029 में संभव थे। सरकार पर अभी नई नियुक्तियों व इसके लिए होने वाली राजस्व व्यय के प्रबंधन का दबाव है। हालांकि सचिवालय की बतकहियों में इसके गुणागणित की गूंज तेज हो गई है। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं बिहार में 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुई थी और इसी के साथ बिहार के सरकारी सेवकों को केंद्र की तर्ज पर ही वेतन भत्ता आदि मिलने लगा था। उल्लेखनीय है कि 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के लाभ के लिए सरकारी सेवक 1 जनवरी 2026 से पात्र हो जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार को आयोग की अनुशंसाएं अभी भी नहीं मिली हैं। परंपरा के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी हो जाएंगी। हालांकि इसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य से पहले नहीं आने वाली है। अनुमान है कि उसी समय नए वेतनमानों की घोषणा होगी। बिहार में सरकारी सेवक आतुरता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2025 के समापन के साथ 7वें वेतन आयोग की समय सीमा पूरी हो चुकी है। बिहार में इसका लाभ लगभग 3.5 लाख सरकारी सेवकों के साथ 4 लाख के पेंशन भोगियों को भी मिला था। सरकारी सेवकों की इस संख्या में अब काफी वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से खजाने पर बोझ भी अपेक्षाकृत अधिक बढ़ेगा। हालांकि राज्य सरकार के लिए अनुशंसाओं को लागू करने की बाध्यता नहीं, लेकिन 7वें वेतन आयोग को प्रभावी बनाने के बाद पैर पीछे खींचने में धर्म संकट की स्थिति होगी। सरकार के बार की मनाही के बावजूद पुरानी पेंशन योजना को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी सेवक पहले से ही दबाव बनाए हुए हैं। केंद्र में 8वां वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी हो जाने के बाद बिहार में वित्त विभाग की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होगा। उसकी रिपोर्ट पर ही राज्य के सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों के लिए वेतन वृद्धि का निर्णय होगा। राज्य कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव GS घंग की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर तब एरियर भी दिया गया है। हिसाब जोड़ने पर बल्ले बल्ले सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों को इसी माह महंगाई भत्ता का लाभ मिलना है। वित्त विशेषज्ञों का आंकलन है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने तक महंगाई भत्ता 70% के आसपास हो सकती है। नए वेतनमान के निर्धारण के समय यह मूल वेतन में जुड़ जाएगी, फिर तो बल्ले बल्ले है। अगला है कि पंचायत चुनाव से पहले क्षेत्र का परिसीमन नहीं। जी हाँ, पंचायती राज कानून में जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान है। प्रखंडों में पंचायत चुनाव के पहले क्षेत्र परिसीमन की अफवाह से भ्रम
बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 के पहले चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होगा। राज्य सरकार ने नए सिरे से वार्ड पंचायत व चुनाव क्षेत्र में बदलाव का कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में पुराने परिसीमन के आधार पर ही इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं के करीब 2.50 लाख पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के विभिन्न पद शामिल हैं। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत परिसीमन एक प्रक्रिया है जो पंचायतों के भौगोलिक और जनसंख्यागत क्षेत्रों को परिभाषित कर देता है कि विकेंद्रीकृत शासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन जनगणना के बाद किए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं के बोर्ड के बाद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन या नवसृजन करने का अधिकार है। बिहार सहित देश भर में 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। राज्य जन निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत आम चुनाव के पहले सभी सीटों की आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आरक्षण रोस्टर के लिए हर एक राजस्व ग्राम का वार्डवार आंकड़े की जानकारी जिले से मांगी जाएगी और उनका संग्रह किया जाएगा। फिर उनका मिलान आयोग के डाटा बैंक से किया जाएगा। इनमें हर एक राजस्व ग्राम की आबादी एवं वर्तमान पदों की संख्या इत्यादि शामिल है। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में यह अफवाह तेजी से फैलाई गई है कि चुनाव के पहले क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। नए सिरे से पंचायत एवं पंचायत समितियों के तहत वार्ड का गठन होगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। जबकि बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर से पहले पूरी होनी है। ऐसे में राज्य में विभिन्न चरणों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना है। चुनाव आयोग पंचायत आम चुनाव को लेकर जारी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने पर विचार कर रहा है। अगला है कि हर प्रखंड में होंगे मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा एजुकेशन हब। शिक्षा मंत्री लालगंज बीएस कॉलेज में रविवार को अवध बिहारी सिंह और राय साहब की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। उनकी अंतिम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा से याद किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 1975 से 80 के दशक में इस तरह की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना आसान नहीं थी। उस समय संसाधन सीमित थे लेकिन सोच और पहुंच व्यापक थी। इसी कारण स्वर्गीय किशोरी सिन्हा और सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने ऐसे महाविद्यालय की कल्पना की और इसकी स्थापना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा के सुशासन का अभिन्न अंग बनाया गया है। वर्ष 2005 से पहले शिक्षा का बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 25-26 में बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पहले राज्य में 4 से 5 विश्वविद्यालय थे, अब इनकी संख्या 15 हो गई। इन विश्वविद्यालयों में 20 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में मॉडल स्कूल, चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज और एजुकेशन हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने केंद्र की वन सब्सक्रिप्शन वन इंडिया परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी विश्वविद्यालय 2.5 फाइन एग्रीमेंट के सदस्य हैं। यदि इस महाविद्यालय में वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव आता है तो सरकार उससे स्वीकृति देगी, जिससे छात्र छात्राओं को बेहतर प्लेसमेंट के अवसर मिल सकेगा। भी फार्मा शुरू करने और मान्यता प्राप्त कॉलेजों की मांग। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा कि यदि यहाँ भी फार्मा की पढ़ाई शुरू की जाए तो छात्र छात्राओं को तुरंत प्लेसमेंट मिल सकेगा। यह महाविद्यालय 45 वर्षों से संचालित है और सभी संसाधनों से युक्त है, इसलिए इसे मान्यता प्राप्त कॉलेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह ने अपने फंड से महाविद्यालय में 8 से 10 दिनों के भीतर मंच निर्माण कराने की घोषणा की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक दिनेश चंद्र ने की तथा संचालन सेवानिवृत्त प्राचार्य अनिल कुमार
सिंह ने किया। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय, डॉक्टर जयकांत सिंह, अजय कुमार, पूर्व विधान पार्षद नरेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य ने श्रद्धांजलि दी। अगला है कि बिहार में एक सप्ताह तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। जी हाँ, उत्तर भारत में घने कोहरे से और बढ़ेगी ठंड। राज्य में एक सप्ताह तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। देश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी से बिहार में भी इस सर्द पछुआ का प्रवाह हो रहा है। इससे शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को वो दिन में भी ठिठुरन व कनकनी का एहसास हो रहा है। सोमवार को उत्तर बिहार के कुछ जिलों में शीत दिवस और कोहरे की चेतावनी है। वहीं दक्षिण भारत में बिहार में रात के तापमान में गिरावट होगी। इसमें प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देश के मैदानी इलाकों में ठंड अभी भी टिटराएगी। रविवार को सुबह के समय सुबह के ज्यादातर शहरों में घने से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। वहीं प्रदेश के ज्यादातर शहरों की अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। बिहार का न्यूनतम तापमान 8.2 से 14.5 और अधिकतम तापमान 13.8 से 9.5 डिग्री के बीच रहा है। सबसे कम तापमान 8.2 डिग्री छपरा और सबसे अधिकतम तापमान रहा है। शिक्षक नेता ब्रजनंदन शर्मा का निधन। शर्मा के निधन पर राजद नेताओं ने शोक जताया। शिक्षक नेता ब्रजनंदन शर्मा के निधन पर राजद नेताओं ने शोक प्रकट किया है। नेताओं ने कहा कि उनके निधन से शिक्षा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अन्य लोगों ने ब्रजनंदन शर्मा के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। वरिष्ठ शिक्षक और संघर्षशील नेता ब्रजनंदन शर्मा का रविवार को निधन हो गया। यह उन्होंने अपने सुपुत्र बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह हम सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार के पटना स्थित आवास 15 हार्डिंग रोड पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार देर शाम दीघा घाट पर किया गया। स्वर्गीय शर्मा ने अपने पीछे एक सशक्त सामाजिक एवं राजनीतिक विरासत वाला परिवार छोड़ गए। उनके सुपुत्र अरुण कुमार जहानाबाद के सांसद रह चुके हैं, जबकि उनके दो पौत्र ऋतुराज कुमार घोषी एवं रोमित कुमार अतरी वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। विदित हो कि स्वर्गीय ब्रजनंदन शर्मा जीवन भर प्राथमिक शिक्षण के अधिकारियों की लड़ाई के लिए समर्पित है। शिक्षक आंदोलन को उन्होंने संगठित स्वरूप प्रदान किया। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने स्वर्गीय ब्रजनंदन शर्मा के निधन पर गहरा शोक संवेदना व्यक्त की है। ब्रजनंदन शर्मा जी ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षकों के सम्मान, अधिकार एवं संगठन को सशक्त करने में समर्पित किया। अगला खबर है कि आउटसोर्सिंग के तहत बहाली में हो रही है ठगी। जी हां, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत हो रही है बहाली में लाखों का बड़ा न्यारा हो रहा है। मधेपुरा जिला प्रशासन की ओर से इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया, जबकि पीड़ितों ने कदम कुआं थाने में लिखित शिकायत भी की है। मधेपुरा जिला प्रशासन ने विभाग को भेजे पत्र में कहा कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग नियुक्ति के नाम पर करोड़ों की ठगी हो रही है। परिषद की ओर से चयनित एजेंसी मेसर्स ग्लोबल इंफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हर जिले में 4 लोगों की बहाली की गई है, लेकिन इन बहालियों में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी व ठगी का मामला प्रकाश में आया है। मुख्य आरोपित परिषद का कर्मचारी संजय यादव ने अपने बिचौलिए वरुण कुमार, अमृता कुमार, दीपक कुमार और भवेश कुमार के माध्यम से सैकड़ों अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति लाखों रुपए की अवैध वसूली की है। तो शिक्षकों, आपके साथ कैसे समझ जो आज जो शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जो भी समाचार था, मैंने आप सबों के समझ रखा है। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और यदि हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।